आसानी से समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए सब लोग एक मीन लग्न की कुंडली बना ले, जिसकी वजह से कौन से भाव का मालिक, कौन से दो भावों का मालिक बनता है वो पता चलेगा। ठीक है, अब लिखें। कुंभ लग्न की कुंडली में, कुंभ लग्न की गुरुदेव कुंडली। मीन हाँ की, गुरुदेव मीन की। हाँ हाँ, गलती हो गई, सही पकड़े। मीन लग्न, मीन लग्न की कुंडली में, मीन लग्न की कुंडली में नवम भाव का मालिक, मीन लग्न की कुंडली में नवम भाव का मालिक मंगल होता है। जो लग्नेश गुरु का, जो लग्नेश गुरु का मित्र है। नवम भाव में, मीन लग्न की कुंडली में नवम भाव का मालिक मंगल होता है, जो लग्नेश गुरु का मित्र होता है। लघु पाराशरी के सूत्र के अनुसार, लघु पाराशरी के सूत्र के अनुसार यदि, यदि कोई एक ग्रह, यदि कोई एक ग्रह पंचम और नवम भाव, पंचम और नवम भाव का मालिक होता है, तथा साथ साथ में, तथा साथ साथ में दूसरे या 12वें भाव का, तथा साथ साथ में दूसरे और 12वें भाव का मालिक बनता है, दूसरे और 12वें भाव का मालिक बनता है, तो वो ग्रह, तो वो ग्रह, तो वो ग्रह पंचम, वो ग्रह पंचम और नवम भाव का, पंचम और नवम भाव का शुभ फल देता है। पंचम और नवम भाव का शुभ फल देता है। इसलिए, इसलिए, इसलिए मंगल यहां, इसलिए मंगल यहां शुभ फल देने वाला बनता है। यहां तक सबको समझ में आ गया? लिख लिया? मंगल, मंगल ग्रह मंडल में, मंगल ग्रह मंडल में सेनापति होता है। मंगल ग्रह मंडल में सेनापति होता है।
मंगल यहाँ नवम भाव का मालिक है। मंगल यहाँ नवम भाव का मालिक है, जहां से हम धर्म कार्य कौमा धार्मिक श्रद्धा कौमा लंबी यात्रा के बारे में जान सकते हैं और नवम भाव का स्थिर कारक गुरु होता है। नवम भाव का स्थिर कारक गुरु होता है, जो यहाँ लग्नेश भी है, कर्म भाव का मालिक भी है, इसीलिए जातक धर्म में श्रद्धा रखने वाला कौमा धर्म कार्य में आगेवान यानी लीडर, धर्म कार्य में आगेवान यानी लीडरशिप लेने वाला, धर्म कार्य में आगेवान लीडरशिप लेने वाला और लंबी यात्रा तथा विदेश जाने वाला भी होता है। हो गया? तो इसको समझें कि नवम भाव जो है लंबी यात्रा का, धर्म कर्म का है, उसका मालिक मंगल तीसरे भाव का स्थिर कारक छोटी यात्रा का और मालिक है लंबी यात्रा का, और मंगल खुद सेनापति है, बहुत बड़े समुदाय का लीडर होता है। यानी व्यक्ति लंबी छोटी यात्रा में लीडरशिप करने वाला बन गया। अब जो लग्नेश गुरु है वो स्वयं नवम भाव के स्थिर कारक हैं, जहां से हम धर्म श्रद्धा और धार्मिक कार्य देख सकते हैं। यही लग्नेश गुरु दशम कर्म भाव का भी मालिक है। यानी प्रथम भाव और दशम भाव का मालिक गुरु जो धर्म को रिप्रेजेंट करता है, लग्नेश है, यानी व्यक्ति धार्मिक बन जाता है, धर्म में श्रद्धा रखने वाला बन जाता है। और उसी भाव का मालिक मंगल छोटी यात्रा का कारक, बड़ी यात्रा का मालिक और लीडर है। तो व्यक्ति धर्म में श्रद्धा रखने वाला, धर्म कार्य में लीडरशिप लेने वाला, यात्रा करने वाला, विदेश गमन करने वाला बन जाता है। आ गया सबको समझ में?
चलो अब लिखेंगे 10वां पॉइंट। दसम भाव में, दसम भाव में धनु राशि जिसका मालिक गुरु, दसम भाव में धनु राशि जिसका मालिक गुरु, प्रथम भाव में मीन राशि, प्रथम भाव में मीन राशि जिसका मालिक गुरु, यानी लग्नेश, यानी लग्नेश और कर्मेश गुरु होता है। दसम भाव के, दसम भाव के स्थिर कारक, स्थिर कारक गुरु और सूर्य है। दसम भाव के स्थिर कारक गुरु और सूर्य है। दोनों दोनों आपस में, दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं। दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं। इसलिए इसीलिए जातक को, इसलिए जातक को पिता का सुख, पिता का सुख और प्रेम, पिता का सुख और प्रेम संपूर्ण मिलता है। इसलिए जातक को पिता का सुख और प्रेम संपूर्ण मिलता है, कौमा जातक अपने पिता की, जातक अपने पिता की सेवा करता है। जातक अपने पिता की सेवा करता है, कौमा धंधे में यानी बिजनेस में, नौकरी में, व्यवसाय में, धंधे में भी प्रगति, धंधे में भी प्रगति होती है। इसके अलावा इसके अलावा जातक को लोखंड, लोखंड और इलेक्ट्रिक चीजों से, और इलेक्ट्रिक चीजों से, इनके धंधे से, जातक को लोखंड और इलेक्ट्रिक चीजों से, इनके धंधे से लाभ होता है। जातक को लोखंड और इलेक्ट्रिक चीजों से, इनके धंधे से लाभ होता है। नौकरी में भी, नौकरी में भी प्रगति होती है। नौकरी में भी प्रगति होती है और व्यक्ति, और
व्यक्ति आगे आता है, और व्यक्ति आगे आता है। हो गया। तो अब देखो क्या है कि जो गुरु है वो तथा सूर्य दोनों दसम भाव के स्थिर कारक है। गुरु यहां पर लगने से और कर्म भाव का मालिक है। सूर्य और गुरु आपस में दोनों राजा और सलाहकार बहुत अच्छे मित्र है। छठवां भाव जो है वो नौकरी का है। 10वां भाव जो है व्यवसाय का है। उसका मालिक और इसका कारक, गुरु वहां के भी कारक है और उसका कारक सूर्य है। तो मालिक और कारक गुरु और कारक सूर्य दोनों अच्छे मित्र है। गुरु लगने से हमेशा अच्छा करने वाले हैं। यानी व्यक्ति को दसम भाव जो भी व्यवसाय है, गुरु उसका मालिक है जो इलेक्ट्रिक सामान से लेन देन रखता है। और इनके दसम 11वें भाव में लाभ भाव का मालिक शनि है। लोखंड से लाभ दिखता है, इसलिए लोखंड और इलेक्ट्रिक चीजों के व्यवसाय से जातक को लाभ प्राप्त होता है। अब सूर्य दसम भाव का स्थिर कारक लग्नेश गुरु का मित्र नौकरी भाव का मालिक है, इसलिए जातक को नौकरी में भी प्रगति होती है, आगे आता है। और गुरु प्रेम का कारक है। दसम भाव से गुरु उसका मालिक है, प्रेम का कारक है, 10वें भाव का भी कारक है, और वहां से हम पिता का सुख देख सकते हैं। सूर्य उसका कारक है, यानी व्यक्ति पिता से प्रेम करने वाला, पिता से प्रेम प्राप्त करने वाला, पिता की सेवा करने वाला बन जाता है। आ गया समझ में? चलो, अब 11वां पॉइंट। कुंभ लग्न में, ओ सॉरी सॉरी, मीन लग्न, हाँ, मीन लग्न में, मीन लग्न में 11वें भाव में मकर राशि, मीन लग्न में 11वें भाव में मकर राशि जिसका मालिक शनि, जिसका मालिक शनि लग्नेश गुरु, लग्नेश गुरु का मित्र है, लग्नेश गुरु का मित्र है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, शनिदेव गुरु को, शनिदेव गुरु को अपने जैसा मानते हैं। शनि देव गुरु को अपने जैसा मानते हैं। ब्रैकेट पूरा कर लीजिए। मीन लग्न में 11वें भाव में मकर राशि का मालिक शनि गुरु का मित्र है। फिर ब्रैकेट, इसलिए, इसलिए व्यक्ति के मित्र, व्यक्ति के मित्र विशेष होते हैं। मित्रों से, मित्रों से लाभ रहता है और जीवन में
अनेक क्षेत्र में गुरुदेव मित्रों से क्या क्या बोला लाभ होता है? लाभ होता है और जीवन में अनेक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इसलिए प्रगति अच्छी होती है, इसलिए प्रगति अच्छी होती है। हो गया? अगला लिखेंगे 12वां नंबर का पॉइंट। मीन लग्न में बारहवें भाव में कुंभ राशि है, कुंभ राशि है। जिसका स्वामी शनि लग्नेश गुरु को अपना मित्र मानता है। शनि आध्यात्मिकता का कारक है। शनि आध्यात्मिकता का कारक है। लग्नेश गुरु धर्म धार्मिक वृत्ति और सात्विकता का कारक है। तथा गुरुजी धार्मिक के बाद आपने क्या बोला? गिरीश भैया बताओ तो जरा। धार्मिक वृत्ति और सात्विकता का कारक है। हाँ, सात्विकता मतलब उसमें पवित्रता, धर्म कार्य वो सब आता है। ठीक है, हो गया। 12वें भाव से शयन सुख यानी भौतिक सुख, मौज शौक भोग विलास। 12वें भाव से शयन सुख यानी भौतिक सुख, भोग विलास देखा जाता है। 12वें भाव से शयन सुख यानी
भौतिक सुख भोग विलास देखा जाता है। मीन लग्न में 12वें भाव का मालिक शनि, मीन लग्न में 12वें भाव का मालिक शनि आध्यात्मिकता से जुड़ा है, आध्यात्मिकता से जुड़ा है। लग्नेश गुरु सात्विक ग्रह, लग्नेश गुरु सात्विक ग्रह धर्म कार्य धार्मिक वृत्ति का है, धर्म कार्य धार्मिक वृत्ति से जुड़ा है। तो व्यक्ति गुरुदेव लग्नेश गुरु के बाद में क्या बोलूं? गिरीश भैया बताओ तो। जी 12वें भाव का मालिक शनि आध्यात्मिकता से जुड़ा है। लग्नेश गुरु 7वें ग्रह धर्म कार्य धार्मिक वृत्ति से जुड़ा है। तो व्यक्ति आध्यात्मिकता और धर्म से जुड़ता है। तो व्यक्ति आध्यात्मिकता और धर्म से जुड़ा है। इसके अलावा शयन सुख भौतिक सुख, इसके अलावा शयन सुख भौतिक सुख भोग विलास का कारक शुक्र, शयन सुख भौतिक सुख भोग विलास का कारक शुक्र मीन लग्न में तीसरे भाव और 8वें भाव का मालिक, तीसरे भाव और 8वें भाव का मालिक, यानी 2 अशुभ भावों का मालिक है, 2 अशुभ भाव का मालिक है। इसलिए भौतिक सुख भोग विलास का सुख, इसलिए भौतिक सुख भोग विलास का सुख शयन सुख कम ही मिलता है। काम वृत्ति यानी सेक्स पावर, काम वृत्ति कम होती है। इसलिए सुख सगवड़ भौतिक सुख के साधन, सुख सगवड़ भौतिक सुख के साधन जातक के पास होने पर भी भौतिक सुख सगवड़ के साधन जातक के पास। गुरुजी, इसलिए दुख के बाद आप हमें फिर से बता दीजिए। दुख शब्द नहीं है, सुख, इसलिए सुख सगवड़ अच्छा, भौतिक सुख के साधन जातक के पास होने के बावजूद भी इसलिए सुख भौतिक सर्व गिरीश भैया मतलब सुख सुविधाएं सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी ना वो सुख नहीं मिलते उसको, ऐसा। हाँ, समझ गए।
तो भौतिक साधन सुख सगवड़ के साधन होने पर भी जातक उसका लाभ प्राप्त नहीं करता है और भोग विलास का आनंद नहीं ले सकता है। भोग विलास का आनंद नहीं ले सकता है। गुरुजी मैं पूछ सकता हूँ बीच में? हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी इसका शुक्र अगर 11वें भाव में बैठा हो, जिसकी आप कुंडली बना रहे हो, तो क्या हाँ। विचार रहेगा? देखो शुक्र जो है वो 2 अशुभ भाव का मालिक बन के 11वें भाव में शनि की राशि में बैठा है। शनि उसका जो मालिक है वो भी आध्यात्मिकता, तो आध्यात्मिकता लोखंड इन सब चीजों से इनको लाभ होने वाला है। और शुक्र जो है वो स्त्री संज्ञक ग्रह है। भले मित्र की राशि में बैठा है लेकिन वो अशुभ करने वाला ग्रह बना है, यानी इस व्यक्ति को कोई स्त्री संबंधित मतलब कोई स्त्री व्यक्ति की वजह से नुकसान होने वाला है, उसके लाभ में हानि पहुंचने वाली है। कोई भी अशुभ करने वाला ग्रह जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव के सुखों की हानि कर देता है, यानी उसके लाभ में कोई स्त्री की वजह से, वो मित्र हो सकती है, माता हो सकती है, मौसी हो सकती है, साथ में काम करने वाली क्या बोलते हैं कोवर्कर सहपाठी, भी हो सकती है। सहपाठी। कोवर्कर, हाँ लेडी ओवर। कोवर्कर भी हो सकती है। ये इनको हानि पहुंचा सकती है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो अब हमने मीन लग्न में 12वें भाव में राशि होने से क्या फल मिलता है वो पढ़ लिया। ठीक है। तो अब हम मीन लग्न में भावार्थ रत्नाकर के अनुसार कौन सा ग्रह, क्योंकि भावार्थ रत्नाकर जो है वो उसमें रामानुजाचार्य बताते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है तो क्या होगा, उसके बारे में पढ़ाई चालू करेंगे। ठीक है। तो टाइटल बना लीजिए, भावार्थ रत्नाकर के अनुसार, भावार्थ रत्नाकर के अनुसार फल कथन। ठीक है। पहला लिखिए श्लोक 1। मीन और कुंभ लग्न में, मीन और कुंभ लग्न में जन्म होगा, मीन और कुंभ लग्न में जन्म होगा और व्यय स्थान में शुक्र शुभ फल देने वाला, शुक्र शुभ फल देने वाला योगप्रद नहीं होता है। फुल स्टॉप। अन्य लग्नों में
व्यय स्थान स्थित अन्य लग्नों में व्यय स्थान स्थित अन्य लग्नों में व्यय स्थान स्थित शुक्र शुक्र शुभ फल देने वाला बनता है। हो गया? आगे लिखेंगे। जब हमने मेष लग्न विचार किया तो रामानुजाचार्य के अनुसार मेष लग्न में दूसरे भाव का स्वामी कौन होता है? मेष लग्न में शुक्र। हाँ, तो रामानुजाचार्य के अनुसार मेष लग्न में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में होगा तो शुभ फल देता है। फुल स्टॉप। अन्य लग्नों में दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में होता है। दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में होता है तो शुभ फल नहीं देता। मेष लग्न में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र, मेष लग्न में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में शुभ होता है। धन का व्यय नहीं करता है। 12वें भाव में शुक्र अपवाद रूप शुभ गिना गया है और शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह फिर से है। बोलिए, अपवाद के बाद गिरीश भैया मदद करो। अपवाद गिना गया है ऐसा। 12वें भाव का शुक्र अपवाद गिना गया है। 12वें भाव में शुक्र की स्थिति
12वें भाव में शुक्र की स्थिति शुभ गिनी गई है। शुक्र गुरुदेव भोग, गुरुदेव और शुक्र भोग विलास का, इसके बाद में क्या बोला? अभी आ रहा अभी है, कुछ नहीं बोला। अभी आ रहा है। शुक्र अच्छा। भोग विलास का कारक ग्रह है। शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है। व्यय स्थान शयन सुख, व्यय स्थान शयन सुख भोग विलास का भाव है। व्यय स्थान शयन सुख भोग विलास का स्थान है। भोग विलास का ग्रह, भोग विलास का ग्रह भोग विलास के भाव में, भोग विलास का ग्रह भोग विलास के भाव में बैठने से व्यक्ति को भोग विलासिता करवाता है। धन संपत्ति के बिना भोग विलास, धन संपत्ति के बिना भोग विलास नहीं हो सकता है। धन संपत्ति के बिना भोग विलास नहीं हो सकता है, कौमा शुक्र ऐश्वर्य, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। इसलिए 12वें भाव का शुक्र धन संपत्ति देके विलास करवाता है। अब पैराग्राफ कर दीजिए। मेष लग्न में धन स्थान का स्वामी शुक्र, मेष लग्न में धन स्थान का स्वामी होने के बावजूद शुक्र धन का व्यय नहीं करता है। ये अपवाद है। अन्य लग्नों में धन भाव का मालिक धनेश व्यय भाव में बैठने से शुभ नहीं होता। मेष लग्न में दूसरे भाव का मालिक शुक्र, मेष लग्न में दूसरे भाव का मालिक शुक्र
12वें भाव में मीन राशि में 12वें भाव में मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। इसलिए धनेश उच्च का, इसलिए धनेश उच्च का धन संपत्ति देता है, धनेश उच्च का धन संपत्ति देता है। और भोग विलास का कारक, और भोग विलास का कारक शुक्र व्यय भाव में भोग विलास भी देता है। हो गया? आ गया समझ में यहां तक? तो यहां पर शुक्र अपवाद है, मेष लग्न में ये देखने को मिलता है, बाकी में विपरीत। तो इसके बारे में आगे लिख लीजिए। आप रिकॉर्डिंग बंद होगा, प्रश्नावली करेंगे, ठीक है? पैराग्राफ करें। मीन लग्न में, कुंभ लग्न में, मीन लग्न में, कुंभ लग्न में, व्यय भाव में, मीन लग्न में, कुंभ लग्न में, व्यय भाव में शनि की राशि है, शनि की राशि है, शनि मालिक है, शनि की राशि है, शनि मालिक है। शनि 12वें भाव का, शनि 12वें भाव का नैसर्गिक कारक भी है, शनि 12वें भाव का नैसर्गिक स्थिर कारक भी है, आध्यात्मिकता का कारक भी है। शनि 12वें भाव का स्थिर नैसर्गिक कारक है, आध्यात्मिकता का कारक है। उपरांत उत्तर कालामृत के अनुसार, उपरांत उत्तर कालामृत के अनुसार शनि की राशि या शनि के नवमांश, शनि की राशि या शनि के नवमांश में शुक्र या शनि के नवमांश में शुक्र शुभ नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने उत्तर कालामृत के आधार पर ये योग बताया है, ठीक है? अब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए गिरीश भाई।